होगा ना। यस सर। बट एक बहुत बड़ी फंडामेंटल एरर बताना है सबकी। बच्चे ये करते हैं कि वो इतना करीब ले जाकर लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि मल्टीपल इंटरसेक्शन हो जाती है। फंडामेंटली इट्स रॉन्ग। टेंजेंट का जो डेफिनेशन है वो दैट इज लॉस्ट, इज नॉट अ टेंजेंट एनीमोर। उस वजह से दे विल नॉट गेट मार्क्स। आप पैरेलल टू इट थोड़ी दूर बना दो कि उस हाईलाइट चीज को टच किया हो, बट पैरेलल टू टेंजेंट हो एक्चुअली, नॉट द एक्चुअल टेंजेंट है ये, पैरेलल टू इट है टेक्निकली, क्योंकि इस हाईलाइट को टच कर रहे हैं। अगर तुम फोकस करके स्क्रीन पे सिर्फ एनलार्ज कर लो तो देखोगे कि ये पैरेलल टू इट टच नहीं हो रहा बिल्कुल। फोकस करके देखो स्क्रीन को सारे। यार तुम पे से किसी ने पीछे गाने लगाए हुए हैं और थोड़े से आहिस्ता करो या थोड़ा दूर करो। साथ जी सर मैंने लगाए थे। मैं वही कह रहा था, साथ थोड़ा अपने गाने दूर कर। अच्छा भाई यहाँ फोकस करो वापस। ये क्लियर हो गया। चलो यस। हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। अच्छा द लास्ट पार्ट वाज वेरी इजी, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। दीज वैल्यूज कोई भी दो सेट ले लो और साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए बी निकाल दो। ठीक है, यू डोंट नीड टू डू दिस। इधर आ जाते हैं। सेट ऑफ वैल्यूज है, प्लॉट करना है हमें, टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट वी हैव डिस्कस्ड, then they have given us the equation and they are asking intersection points। लाइन बनाएंगे जहां कट करती है, आंसर आ जाएगा। you don't need to do this। सर अब आ ये जाते हैं हाउ यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, योर पोस्ट, दिस इज योर स्पेसिमेन पेपर बाय द वे। ठीक है, देन दिस इज द फर्स्ट स्पेसिमेन पेपर। दो सेट्स हैं स्पेसिमेन के बाय द वे। सर एक चीज पूछ सकता हूँ सर, ये स्पेसिमेन होता क्या है सर? बेटा दो किस्म के स्पेसिमेन आते हैं। नंबर एक पैटर्न स्पेसिमेन आता है और चैप्टर स्पेसिमेन आता है। पैटर्न स्पेसिमेन का मतलब है 2020 पे 2019 पे पैटर्न थोड़ा बदला, इसलिए 2018 पे वो लॉन्च करेंगे एक स्पेसिमेन कि जो अब साल पे आना है पेपर वो ऐसा दिखता होगा। उसका फॉर्मेट ये है। फॉर्मेट आप देख लो ताकि आप अपने बच्चों को दिखा दो, ताकि वो वहां जाएं वो पुराना फॉर्मेट एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जब अभी 2003 और 4 का पेपर करा रहा था तो उसके ऊपर ये होता था कि तुमने सब कुछ खुद करना होता था। ग्राफ पेपर अलहदा से आते थे, नॉन ऑब्जेक्टिव पेपर था। 2009 के बाद, 13 के बाद, 13 11 12 2010 बाद पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया था। पेपर 2 पेपर के ऊपर ही पेपर करना होता था। ठीक है, अब इधर आ जाती है चेंजेस। इसके अंदर चैप्टर स्पेसिमेन भी है, यानी स्कैटर्ड डायग्राम नया चैप्टर है, उसकी प्रैक्टिस काम है। कंपाउंड इंटरेस्ट नया चैप्टर है, उसकी प्रैक्टिस काम है। इसके मतलब प्रैक्टिस काम है कि 2018 से पहले उसका कोई सवाल भी नहीं है, 2019 से पहले। ठीक है, तो वो हमें अलहदा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर जो हमारा स्कूल का पेपर आया था वो बहुत ग्राफ हैवी पेपर था, तो उस टाइप का या नहीं है स्पेसिमेन? ग्राफ हैवी पेपर इसलिए आया था क्योंकि जो चीज स्कूल का पेपर क्या करता है याद रखो, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ तुम लोगों को एग्जामिन करना नहीं होता। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वी ट्राई टू मेक पेपर्स which we people are expecting when you will appear, कि ऐसा पेपर आने का ज्यादा चांस है। इट्स नॉट kept in mind को मुश्किल या आसान बनाना है, इट्स मोरली kept in mind when you people appear ये टॉपिक्स इस तरह आएंगे। अच्छा। ठीक है, अच्छा भाई कमिंग बैक ओवर हियर, दिस इज द ग्राफ which is available to you now। this is 2018, they further changed the format by the way। अभी तो आपको सिर्फ डब्बे दिख रहे हैं छोटे। these all blocks are of 2 millimeter। अगर सेंटीमीटर बनाना है हाउ मेनी स्मॉल ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड? 5। 5। एंड स्केल उन्होंने दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर टू
1 unit, 2 centimeter to 5 units. अब before I start the question, before I do anything, एक बात समझो, अगर मैं रैंडम सवाल स्टार्ट कर दूं -10 से 10 एंड 2 सेंटीमीटर टू 5 यूनिट, ठीक है, तो आई नो के वाई एक्सिस शुड बी इन द मिडल ऑफ द पेज, ठीक है, वाई एक्सिस जो है वो मिडल पे होनी चाहिए। अब एक्स एक्सिस इधर आनी चाहिए कहीं। अब एक्स एक्सिस है -1.5 से 2, 4 सेंटीमीटर। तो बेस्ट वे ये होता है दोनों की अपर बाउंड्री से पीछे आना। अगर मैं इधर से 8 सेंटीमीटर पीछे गया, ये पॉइंट आ गया एक्स एक्सिस का ओरिजिन, और यहां से 10, यानी ऊपर से कितना आना चाहिए मुझे नीचे, एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर। तो इट कैन बी समवेयर ओवर हेयर नाउ, ओरिजिन। इसको हम थोड़ा सा एनोटेशन यूज नहीं करेंगे। थोड़ा सा ग्राफ की तरफ देखो सारे। स्केल पहले दिमाग पे समझना ज्यादा जरूरी है। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट के पहले दिमाग पे हमने समझना है। कल एक छोटा सा पॉइंट बताया था आप लोगों को, वो थोड़ा सा पॉइंट याद है क्या था? डू यू पीपल रिमेम्बर कि इफ यू रब तो साथ ग्राफ मिट जाएगा? जी सर। तो दिस इज दैट ग्राफ। अगर आपसे गलती से स्केल गलत बन गया कि आपका स्केल पूरा ही नहीं आया और आपने रफली शुरू कर दिया था काम, तो वो खराब हो जाएगा ग्राफ सारा। मुझसे बहुत दफा होता है। तो सबसे पहले आपने दिमाग पे पिक्चराइज करना है जो उसने स्केल दिया हुआ है, जहां आपने ओरिजिन बनाने लगे हो, दोनों साइडें पूरी आ जाएंगी। ये देखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, वापस शेयर पे जाएं, वापस सवाल पे जाएं। अच्छा भाई भी, अब उसने कह दिया डू दिस इज, ये वाला सवाल हम करेंगे। एवरीबॉडी टेक आउट योर ग्राफ पेपर्स, ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट और सेंड मी अ पिक्चर। You people have 5 minutes. Draw the graph. Hurry up. Draw the scale. Draw the graph. Send me the picture. सर इसमें कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब अगर कोई ऊपर पॉइंट गलत आ गया। Ideal situation and what the course says कि carry forward होता है, and the common error done by the examiner carry forward वो देना भूल जाता है। अच्छा। So you have both answers now.
बेटा ये 2 सवाल बच्चों ने भेजे थे, मैंने उनको जवाब दे दिए। सर ये जो इन्होंने वाई एक्सिस दी है इसके लिए जगह कम नहीं पड़ेगी? 5 यूनिट्स तो सेंटीमीटर पे नहीं, अच्छा हो जाएगी हो जाएगी। सर हमें कौन सा कैलकुलेटर खरीदना चाहिए, मतलब कोई अच्छी सी प्राइस वाला? 991 अच्छा है, बट बाय इट इन सितंबर, नॉट नाउ। हम्म। सर वो जो व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर कलर का जो होता है, जी। पुराने जमाने वाला। जी। गुड बिलाल, बेटा वेटिंग फॉर अदर्स।
सर जो ग्राफ की शेप है वो ऊपर से नीचे जा रही है ना, ये मैंने ड्रॉ कर ली है। भी टाइम आपके पास 2 मिनट और है, देन आई विल सेंड द आंसर। बिलाल का हो चुका है। बेटा आई हैव आंसर्ड यू, मगर मेरे ख्याल से बच्चे ये तो फिगर देख के भी पता लग गया था कि दिस कैन नॉट बी। टाइम्स अप। सर अगर हम मतलब एक गलती से कोई पॉइंट मिस हो जाता है ड्रॉ करते हुए, मतलब उसमें से गुजरती नहीं है लाइन, तो खैर होती है सर, थोड़ा सा यानी बाहर से निकल जाए पॉइंट। मैंने फॉलो नहीं किया। सर अगर मतलब हम स्केच कर मतलब ड्रॉ कर रहे हैं और थोड़ा सा पॉइंट से बाहर निकल जाए लाइन, यानी बाकी सारे सही जा रहे हैं, एक में से थोड़ी सी साइड से निकल जाए लाइन जो है हमारी, तो क्या हमें सजा मिलती है एग्जामिनर से? बेस्ट फिट पे नहीं मिलती, इधर आपको मिलेगी। पॉइंट गलत प्लॉट होगा, हमेशा प्रोजेक्टरी पे होगा। ये बेस्ट फिट नहीं है। बिलाल अपना ग्राफ सबको भेजो, हम यहाँ से वैल्यूज करेंगे अब। ग्रुप पे भेज दो। अच्छा भाई, यूजिंग बिलाल्स ग्राफ वी आर गोइंग टू डू दीज पार्ट्स नाउ। Gradient at x equals to 1.5। ग्राफ को फोन पे लार्ज कर लो, रूलर रख के उस पे पॉइंट्स रख लो और ग्रेडियंट बताओ सारे। सिंपल ग्रेडियंट को यूनिट ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, जस्ट अ नेम, नथिंग स्पेशल। दिस इज द ओनली टॉपिक जो मैं दोबारा एक दफा फिर एक दो दिन जाया इस पे करूंगा। नॉट नाउ, फिजिकली जब हम मिलेंगे। इट्स अ कंपल्सरी टॉपिक, 12 मार्क का फिक्स्ड क्वेश्चन आएगा, हमेशा आएगा। फिक्स पैटर्न है, सारे पार्ट भी फिक्स हैं। पहला पार्ट टेबल भरो, सेकंड पार्ट ग्राफ बनाओ, तीसरा पार्ट ग्रेडियंट निकालो, चौथा पार्ट करते हैं बोर्ड पे। और सर ये 4.5 है सर ग्रेडियंट, वो एग्जैक्टली। वो तो आप डिफरेंशिएशन से कर सकते हो। अब देखो ना, मैं आपको एक बात बताऊं। कल आपसे एक बात मैंने की थी ना कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे कैसे बन जाता स्केल। जी सर। आपको पता है इसका इसका क्या बनेगा? 4.5 आया ना एग्जैक्ट आंसर। जी तो सर। इसका मेरिट बनेगा 4.3 से लेके 4.7 तक आंसर एक्सेप्ट होगा। 0.2 मतलब प्लस माइनस हो जाएगा। और सर वो यानी क्या वर्किंग देखना चाह रहा होता है जब हम ये करते हैं सवाल? नॉर्मली इफ इट्स अ गुड एग्जामिनर, वो देखेगा बच्चे ने लाइन बनाई हुई है, उसके 2 पॉइंट्स लेगा, एंड ही विल चेक कि व्हाट एवर ग्रेडेड ही इज गेटिंग,
चाहे इट्स आउट ऑफ द रेंज, he'll accept it if it's a good examiner. If it's a overburdened examiner, he'll check the marking scheme which will have a range of 0.2 only. This is a fact. So the thing is, you want to leave it at your luck या एक फिक्स काम करना है. अच्छा इतनी सी जो सच्ची बात है वो ये है भाई. ग्रेडियंट क्या मैं है दोबारा बता दें जरा. आपका क्या आया है सर मेरा है 1/0.25. बेटा? आप न्यूमेरिकल आंसर बताओ मुझे, फ्रैक्शन बता रहे हो उल्टा. सर मेरा तो 4 है. 4.5 आंसर है. ये थोड़ा सा फिर लगता है कि गलती हुई है. थोड़ा सा. चलो आपका थोड़ा सा काफी इंटरेस्टिंग है. अब जरा हम बोर्ड पे आते हैं 1 मिनट के लिए. बोर्ड देखो सारे. दिस इज द इक्वेशन वी मेड एंड दे आर आस्किंग टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. स्टेप नंबर 1, एक तरफ वही साइड होनी चाहिए जो क्वेश्चन है. टू मेक दिस 4, व्हाट शुड वी ऐड ऑन बोथ साइड? 1 So this would be 2x cube minus 3x square plus 5 is equal to 1. अब जो इधर आता है we put that equal to y and plot this line. और ये लाइन जहां y is equal to 1 काटेगी कर्व को, जितने पॉइंट्स पे काटेगी, those all are the answers. ठीक है, इसको हम वापस जाते हैं क्वेश्चन पे. These all will be the answers. ठीक है, draw the line, find the solution. To find the solution यानी there will be only one answer. The next part is not related to us today. Let's move on to the second last question जो basic discussions के लिए है. सर कल ऐसे आपने अटेंडेंस नहीं थी डाली. खैर यार वो 9:30 इवनिंग का लग गया था गलती. ओ अच्छा. डाली थी मगर वो पीएम हो गया था. ओ तो बाय दैट टाइम आई रियलाइज्ड इट वाज टू लेट. तो मैंने कहा चलो जूम से फिर मैंने कर दी थी. अच्छा भाई यहाँ ध्यान दो सारे. वी आर सपोज टू. अच्छा ये सेम वेरिएंट का दूसरा पार्ट है, रिपीट हुआ था वेरिएंट. बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस स्कैटर्ड डायग्राम, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन पर्टिकुलर थिंग. हाउ इज स्कैटर्ड डायग्राम चेक्ड? बेस्ट फिट लाइन कैसे चेक होती है? लाइन ड्रॉ हो गई. लाइन तक आपको पता है कि कुछ पॉइंट लाइन के ऊपर हों, आधे पॉइंट उससे जो रह जाए पॉइंट्स वो थोड़े ऊपर हों थोड़े नीचे हों. बेस्ट फिट लाइन. इसका अंदर ग्रेडियंट आपका होता है रिग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव होता है, या नो कोरिलेशन होता है जिसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं. ठीक है, बट कमिंग बैक ओवर हियर, हाउ विल द एग्जामिनर चेक द बेस्ट फिट लाइन? सवाल ये था मेरा. मैथमेटिक्स और फिजिक्स के मार्क्स दिख रहे हैं? जी सर. व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो. एक्स बार क्या होता है? वेक्टर एक्स. मीन उस दिन पढ़ाया था, मीन का दूसरा सिंबल है. वाई बार क्या हो गया? वाई का मीन. वाई का मीन. इसे कहते हैं सेमी एवरेज पॉइंट. ऊपर वाले सारे पॉइंट्स की एवरेज, नीचे वाले सारे पॉइंट्स की एवरेज. ये लाइन कहीं से भी गुजरे, एग्जामिनर डजंट माइंड, मगर ही विल चेक कि दिस लाइन शुड पास थ्रू दिस पॉइंट. मैं तुम्हें चैप्टर्स नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें एग्जामिनेशन करा रहा हूं कि व्हाट द एग्जामिनर्स विल चेक इन अ टॉपिक.
दिस इज नॉट अ रैंडम चेकिंग, इट हैज अ फिक्स पॉइंट ऑफ चेकिंग। बुक पे नहीं लिखा हुआ ये, कहीं तुम्हें रिपोर्ट पे भी नहीं मिलेगा। दीज आर द इंटरनल डिटेल्स, नोट दिस डाउन। व्हेन यू ड्रॉ अ scattered diagram, this semi average point should be plotted separately. This will be checked. Line can be progressive, regressive, constant, infinite lines बन सकती हैं, वो नहीं है मसला, मगर it must pass through this point। बाकी सर कोई पॉइंट ये वाला सवाल भी आ रहा है। मुझे आवाज नहीं है, फिर से बोलो। मैं कह रहा हूँ इस वाले सवाल के अंदर ये वाला पॉइंट कौन सा है, एक्स बार वाई बार वाला? आप निकालोगे ना ऊपर वाले x की एवरेज, नीचे वाले y की एवरेज। फिजिक्स का मीन 10 नंबर ऐड करो, डिवाइड बाय 10, और फिर मैथ का मीन 10 नंबर ऐड करो, डिवाइड बाय 10। इसे, इसका नाम क्या है? सर सेमी एवरेज पॉइंट। ठीक है। स्कैटर्ड डायग्राम के अंदर आपने 3 चीजें सीखी थी। नंबर 1, बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर की और उसका ग्रेडियंट असेस किया, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव या नो कोरिलेशन विच इज कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज थी हमारी, हमने ग्रेडियंट निकाला, इक्वेशन बेस्ट फिट की निकाल ली। तीसरी चीज थी हमारी सेमी एवरेज पॉइंट प्लॉट करना। ठीक है, ये 3 चीजें ही इस चैप्टर पे थी। आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट चीज भाई आज की, लास्ट क्वेश्चन, देन यू पीपल आर फ्री, यू पीपल कैन एंजॉय टुडे। ये क्या होगा भाई वैसे, बाय द वे जस्ट देख के बताओ क्या होगा इसकी कोरिलेशन? नेगेटिव। नेगेटिव, विच इज नोन एज रिग्रेसिव। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, sketch the graph by, you people have 5 minutes, बल्कि I am going to give you 9 minutes। तो स्केच करना है। ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। अच्छा ये देखो, सबसे पहले नीचे देखो सारे, स्केल बना के दिया हुआ है। ये इस लेवल तक क्वेश्चन कर दिए कि आपकी आसानी हो जाए। ठीक है, डू दिस पार्ट, ड्रॉ दिस 9 minutes, then we'll do the rest of the 2 parts of it। सर थोड़ा सा ग्राफ नीचे करके दिखाएंगे, एक मिनट। स्केल नीचे कौन सा रखा हुआ है? अच्छा, सर हम ग्राफ पेन से बना सकते हैं पेपर के अंदर, अगर वो स्कैनिंग वगैरह वाला इशू होता है? बेटा हमें ना इजाजत दी गई थी 2019 पे। ठीक है, 19 तक। 2020 का ना मार्च पे डिसीजन आना था, वो फिर यू नो व्हाट हैपेंड। दिस डिसीजन विल बी reconfirmed नाउ इन 2021। वी हैव नो आंसर टू दैट राइट नाउ। जिस तरह इंक पेन मैथ के पेपर पे अलाउड नहीं है बाय द वे, अच्छा। यू नो दैट ना।
जी सर। या अभी पता लग गया? सर इतना पता था कि इन पेन खत्म हो गए मैं मतलब किसी भी पेपर से। न्यूमेरिक पेपर। अच्छा सर, क्योंकि हमें मतलब यही बताया गया हर सब्जेक्ट के लिए, जो मुझे याद है। बाकी ठीक है। सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, मगर न्यूमेरिक, वो जो मैंने न्यूमेरिक एक क्लस्टर बोला था सब्जेक्ट का, उस पर मुझे पता है था मैं। सर ड्रॉ कर लिए, थोड़ा सा नीचे करते हैं जरा आप, क्वेश्चन है। अभी यही कर रहे हैं, सारों को इसका टाइम दिया, बाकी वो सारे इकट्ठे ही करते हैं यार, 3 मिनट रह गए। क्या हो गया? हाउ मीन। बाकी को मौका दे, मुझे पिक्चर तो सेंड कर। मेरे पास अभी फोन नहीं है। बहुत अच्छी। फिर कैमरा ऑन करके ना मुझे सामने ला अपनी कॉपी। अच्छा। रुक, मुझे आगे करने दे।
सर ड्राइंग थोड़ी सी गंदी बनी हुई है जरा मुश्किल थोड़ी से तो नहीं मगर गुड इनफ। ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा भाई, टाइम्स अप। वी हैव डन दिस। बिलाल, यू हैवंट डन दिस टुडे? क्या हुआ? सर मैंने सेंड किया आपको। बिलाल मुझे तो नहीं सेंड किया, मुझे नहीं मिला। अच्छा सॉरी, हाँ कर दिए। बिलाल सबको सेंड कर दो। ठीक है। एंड दीज आर द लास्ट टू पार्ट्स भाई ऑफ टुडे। द इक्वेशन linear crosses y is equal to this at 2 comma and 5. Find the equation of L. Basically what you will do is x की वैल्यूज यहाँ पुट इन कर दोगे, y आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स निकाल दोगे। इससे ग्राफ का कोई ताल्लुक नहीं है। मगर अगर किसी ने ग्राफ से करना है तो ग्राफ पे 2 और 5 आप देख लोगे, डायरेक्ट वहां से आंसर उठा लोगे। ठीक है। और फिर वहां लाइन ड्रॉ करके वहां से इक्वेशन निकाल दोगे। सर दो इक्वेशंस निकालनी है, एक में 2 एक में 5 फुट करना है कि कैसे करना है? टेंजेंट टेंजेंट तो पूछा ही नहीं है। नहीं टेंजेंट ही मैं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ उसने मैं। दो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। अच्छा ठीक, 2 y के कोऑर्डिनेट आएंगे सही। जी बच्चे। एंड द लास्ट पार्ट, पार्ट डी, द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट दिया हुआ है x इक्वल्स टू 1, y आ जाएगा, आपकी इक्वेशन आ जाएगी, पॉइंट है, ग्रेडियंट है। प्लॉट द लाइन, दूसरी जगह जहां वो काट रही है ग्राफ को, वो आपका आंसर होगा। कॉपी दिस डाउन and I'm going to tell you the year. Complete this at home, this question only. Everybody do this at home. And this is May June 2019-22. ठीक सर। May June 2019-22. Just one question. Next time हम दो टॉपिक्स कर रहे हैं and जितना हमारा रिवीजन का कोर्स रह गया है, that is other than the 4 chapters which are supposed to be taught, पूरे रिवीजन का कोर्स के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हम फ्राइडे को कर रहे होंगे। क्लास इज किस वक्त है हमारी? 9 to 10, सॉरी 10:30 to 11:30। ठीक है। ओके भाई, सर 2 मिनट यू जरा। पीपल ऑन फ्राइडे। अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही है। लॉग आउट एवरीवन। सर अल्लाह हाफिज बच्चे, सर। सर अल्लाह मुझे हाफिज। उसके सर बेरिंग्स के तरह मुझे जो आपने शॉर्टकट्स बताए थे ना, कि मैंने टी का माइनस करने का प्लस करने से, मैंने सुना नहीं था सर आपको तब ध्यान से। मुझे सर भूल गया, मतलब दोबारा आप बता दें मुझे सर। मैं कर रहा था, मुझे मेरे से हो तो गई थी, लेकिन मुझे मैं कहता वो होते ना जल्दी हो जाने थे। अगर 60 डिग्री है और बी फ्रॉम ए मांग दिए, इसका रिवर्स है ना। जी सर। 180 से ठीक 60 छोटा है तो 180 ठीक ऐड हो जाएगा, ठीक 240। सर। इसी तरह अगर 200 है, ये 180 से बड़ा है ना, जी सर। रिवर्स पे 180 माइनस हो जाएगा 02 से। बस बस। ठीक हो गया। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।